हरे कृष्णा। अध्याय क्रमांक 5 श्लोक क्रमांक 15 में भगवान बताते हैं कि कैसे अज्ञान द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। नॉलेज इज ओवरलैप्ड बाय इग्नोरेंस। जब आप ही परमात्मा हो, आपके भीतर परमात्मा का अंश है, तो मतलब आपके भीतर ज्ञान भी छुपा हुआ है, परंतु वो क्या है? अज्ञान द्वारा हुआ है। न दत्ते कस्य चित्तापम न चैव सुकृतं विभो अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुहन्ति जन्तवः। सर्वव्यापी परमेश्वर भी ना किसी के पाप कर्म को और ना किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। एक मैंने जोक पढ़ा था कि एक विक्टिम एक्यूज्ड होता है, जो किसी कारण से अदालत में पेश होता है, जिसने कोई क्राइम किया हुआ है, और वो जज को समझाने लगता है कि जज साहब, ये जो कर्म हैं ये मैंने तो किए नहीं, ये तो भगवान ने मुझसे कराए हैं और मैं इसमें इस कर्म को, इस क्राइम को करने वाला नहीं हूँ। तो उसमें जज साहब डिसीजन देते हैं कि मैं भी परमात्मा के किए ही कार्य को कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी आत्मा को सज़ा नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हारे शरीर को सज़ा दे रहा हूँ। तुमने जो क्राइम किया है उसकी ये सज़ा है। तो परमेश्वर ना किसी के पाप कर्म को और ना किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है। ये बड़ा कंट्राडिक्टरी सेंटेंस है, क्योंकि हमें सिखाया जाता है कि परमेश्वर को शुभ कर्म तो, गुडनेस तो पसंद है, जो अशुभ कर्म है, पाप कर्म है, वह पसंद नहीं है। परंतु आप सोचिए कि जो परमात्मा है, जो सबका नियंता है, जिसने ही सब कुछ बनाया है, वह एक दिशा में कैसे हो सकता है? शुभ और अशुभ दोनों ही के पार होता है परमात्मा। ना वो शुभ को ग्रहण करता है, ना वो अशुभ को ग्रहण करता है। तो जो आपके भीतर गुडनेस है, वह भी परमात्मा ने नहीं बनाई है, न ग्रहण की है, ना ही जो बैडनेस है वो ग्रहण की है। पिछले श्लोक में ही हमने देखा था कि कैसे स्वभाव के अनुसार कर्म होते हैं। तो परमात्मा तो इन दोनों के पार है, वह ना तो गुड है ना बैड है। यदि आप अच्छे कर्म करते हो तो ये आपके स्वभाव के अनुसार अच्छे कर्म हैं, गुड कर्म हैं, और जो बुरे कर्म हैं वह भी स्वभाव के अनुसार बुरे कर्म हैं। ये गुड और बैड आपने ही बनाया है, ये स्थिति के अनुसार बदल भी जाता है। इसलिए ये सोचना कि परमात्मा गुड और बैड है, परमात्मा के प्रति अधूरी समझ है, और इसलिए लोग गुड के प्रति चिपक जाते हैं और फिर उससे होता यह है कि बैड से घृणा करने लगते हैं। बार बार गुडनेस की तरफ जाने के कारण आप जाते तो वो अच्छी बात है, लेकिन जो बैडनेस है उससे घृणा करने लगते हो। उससे क्या होता है? आपकी माइंड में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। आपने देखा होगा कि जो लोग अधिक गुडनेस की तरफ रहते हैं, उनमें उनके पास ही बैठ जाओ तो वो हमेशा बोलते रहेंगे कि यार आजकल तो लड़कियां ये कर रही हैं, लड़के ये कर रहे हैं, कोई शराब पी रहा है, कोई ऐसे काम कर रहा है, आजकल तो ईमानदारी का ज़माना ही नहीं है। वो हमेशा बैड जो कर्म है उन करने वालों की बुराई करते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को गुडनेस की तरफ खींचा है, उन्होंने परमात्मा के स्वभाव को नहीं जाना है। यदि कोई व्यक्ति परमात्मा के स्वभाव को जान ले कि वो गुड और बैड दोनों ही नहीं है, इसका मतलब क्या है? वो गुड और बैड दोनों करेगा? नहीं, चूंकि विवेकपूर्ण है, उसके अंदर विजडम आ गई है, उसकी प्रज्ञा विकसित हो गई है, तो उसके द्वारा जो कर्म होंगे वो गुड तो होंगे ही, लेकिन उसके साथ एक बाई प्रोडक्ट ये होगा कि वो जो बैड हैबिट्स हैं, जो व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने बैड हैबिट्स हैं, उनके प्रति वो सम रहेगा, करुणा का भाव होगा कि ठीक है, ये व्यक्ति जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं उसके अनुसार ये व्यक्ति
स्वाभाविक रूप से ऐसे कर्मों को करने के लिए विवश है, तो उसके अंदर उसके प्रति कोई घृणा नहीं होगी, कोई विद्वेष नहीं होगा, और वह व्यक्ति शांत होगा। यदि आप केवल अच्छे कर्मों की ओर जाएंगे और इनके पीछे छिपे परमात्मा या जो अविनाशी है उस तत्व को नहीं जानेंगे, तो आपकी व्यक्तित्व अधूरा होगा और उस व्यक्तित्व में एक तनाव होगा, गुडनेस का तनाव। जो लोग बहुत अच्छे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरे हो जाएं, परंतु उनमें अच्छेपन का तनाव है कि वो आज सुबह 4 बजे उठ गए, दुनिया तो उठ नहीं रही है, फिर वो शाकाहारी हैं, दुनिया तो मांसाहार करती है, वो झूठ नहीं बोलते, वो तो सच बोलते हैं। तो ये जो गुडनेस की तरफ आप जा रहे हो, इस गुडनेस के साथ साथ अपने विवेक को भी जगाएं कि जो बैड है वह भी परमात्मा द्वारा किया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बैड करने लगो, परंतु उसके प्रति सहज होना स्वीकार करें कि यदि कोई व्यक्ति बुरे कर्म करता है, अशुभ कर्म करता है, तो वह भी परमात्मा ही करवाता है। तो उसके प्रति अपने अंदर विद्वेष न रखें। तो इससे उसका कोई फ़ायदा हो या ना हो, आपका फ़ायदा ज़रूर होगा। और आपका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपके भीतर जो गुडनेस का तनाव है वो डिज़ॉल्व होगा। आपके भीतर गुडनेस का तनाव बन चुका है, इस कारण से वो उसका डिज़ॉल्व होना ज़रूरी है और वह परमात्मा में डिज़ॉल्व होगा। फिर आप गुड और बैड दोनों नहीं रहोगे, फिर आप अच्छे कर्म फिर भी करोगे, क्योंकि परमात्मा आपको विवेक देगा और विवेक से आपके जो भी कर्म होंगे वो शुभ ही होंगे। आगे भगवान कहते हैं, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो जाते हैं। एक बड़ा अच्छा श्लोक है भगवत गीता में आगे, उसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है ज्ञान का, कि जैसे एक दर्पण धूल से ढक जाता है, उसी प्रकार अज्ञान ज्ञान को ढक लेता है। आप उस डस्ट को क्लियर कर लीजिए, आप उस डस्ट को साफ कर लीजिए। यू आर ऑलरेडी नॉलेजेबल, आपको ज्ञान है ही, आप ज्ञान ही हो। यह आगे का श्लोक है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल भगवत गीता में ही दिया हुआ है आगे, कि जैसे अग्नि को धुआं ढक लेता है, अग्नि धुएं द्वारा ढक जाती, उसी प्रकार अज्ञान ज्ञान को ढक लेता है। तो हमें अपना सारा विवेक, सारा ध्यान, सारा शक्ति जितनी भी है उसे ज्ञान की ओर ले जाना है। तो इग्नोरेंस जो है ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी, और इग्नोरेंस जब ख़त्म हो जाएगी तो आपका जो नॉलेज है वो प्रकट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि नॉलेज आपके भीतर नहीं है, नॉलेज आपके भीतर ऑलरेडी है, परंतु वो ढका हुआ है। जैसे जैसे आपके भीतर विवेक आएगा, ज्ञान आएगा, प्रज्ञा आएगी, परमात्मा का प्रकाश आएगा, वही अज्ञान की परतें, वही धुआं, वही धूल साफ हो जाएगी, और जो शेष रह जाएगा वह परमात्मा है, प्रकाश है, ज्ञान है। तो ये जितना हम जो रट लेते हैं, जैसे भगवत गीता ही है या कोई और ग्रंथ है जो रट लेते हैं, हम समझते हैं ज्ञान है, ये ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान रूपी अज्ञान है। उपनिषदों में एक बड़ा सुंदर वाक्य है कि अज्ञान तो भटकाता ही है, ज्ञान उससे भी अधिक भटकाता है। तो जो ज्ञान की धूल है, ज्ञान की भी धूल है, उसे करना है। अज्ञान तो शुभ कर्म को ग्रहण करता है, ना अशुभ कर्म को ग्रहण करता है। और ऐसा व्यक्ति जो शुभ अशुभ के पार को महसूस कर लेता है, वह व्यक्ति फिर विवेकवान हो जाता है, उसके कर्म ही शुभ कर्म हो जाते हैं। यही कारण है कि चूंकि आपका नॉलेज ढका हुआ है तो आप मोहित हो जाते हो। वो मोहित हो जाते हो तो ऐसे कर्म करने को विवश हो जाते हो जिन्हें आप नहीं करना चाहते, और फिर निरंतर दुख भोगते हो। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। श्लोक सुनने के लिए बहुत बहुत